जो आपको जुडिशल यानी कोर्स अवेलेबल है वो कोर्स भी हमको अवेल नहीं करने दिया जाता है, तो ये तो धांधली है ना सिरे से। तो हम समझते हैं कि साहब ये अगर हमारी जुडिशरी और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर इस तरह से अदालती मामले में, इंसाफ के मामले में इस तरह से जानिबदारी और इस तरह से भेदभाव का रवैया अख्तियार करेगा तो उससे जो है लोगों का एतमाद खत्म हो जाएगा जुडिशरी के ऊपर से, प्रशासन के ऊपर से। तो हमने इस पर बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई है। और आज जिस तरह हम गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ भी उन्होंने ये कहा कि आपने 17 के ऑर्डर को चुनौती नहीं दी थी। 17 के ऑर्डर में जो है वो आपने उसके प्रशासन के को उसका उस जगह के लिए जिम्मेदारी दी थी कि आप इसको खोल लीजिए। उसमें कोई उसके पूजा के आदेश नहीं दिए थे। जब 31 को पूजा के आदेश दिए है आपने, तो आपको हमको ये मौका देना चाहिए था कि हम उसको अपील करके उसके खिलाफ जा सके। आपने 7 दिन का मौका दिया, लेकिन 7 दिन का मौका प्रशासन ने उठाकर उसकी रातों रात जो है वहाँ पे मूर्तियाँ रखा के पूजा भी स्थापित कर दी। तो ये तो बहुत ही गलत बात है ना। ये तो बिल्कुल इंसाफ के खिलाफ है। ये तो नेचुरल रूल ऑफ जस्टिस के खिलाफ है। क्या एक्शन क्या होगा? अब ऑप्शन हमारे पास में 2-3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहली बात तो ये है कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये बात कर रहे हैं या उसको खत लिखेंगे कि भाई 1991 का जो एक्ट है वो लेटर इंस्पिट के अंदर नाफिज होना चाहिए। उस पर ऑलरेडी एक दरखास्त पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला नहीं कर रहा है। तो अगर देखिए अदालतों का निज़ाम में अगर ये पक्षपात होता रहे, दुष्यंत दवे साहब ने जो बात कही है चंद दिन पहले कि जो है ऐसा लग रहा है कि हमारी जुडिशरी जो है वो मेजॉरिटी के पक्ष में चले जा रही है। तो अगर इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी तो जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, उनका एतमाद खत्म हो जाएगा। तो क्या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे? जी, राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए हम ने वक्त मांगा है और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम दूसरे लोगों से मुलाकात करेंगे। अच्छा, काशी के बाद मथुरा की शाही मस्जिद पर फिर क्लेम किया जा रहा है, उसके लिए आपने कोई प्रिपरेशन कर रखी है? देखिए, शाही मस्जिद हो या ज्ञान वापी का मसला हो, ये लोकल हमारी जो कमेटियां हैं वो लड़ रही हैं। हम उनको लीगल सहायता दे रहे हैं पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर आएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन करेंगे। आईसीस ने ताखीर हुई है जी, कदम उठाने में ताखीर हुई? नहीं, कोई कदम उठाने में ताखीर नहीं हुई है। सब देखिए, अदालतों के फैसले ऐसे नहीं होते हैं जैसे हो रहे हैं। अदालत जो है दूसरे पक्ष को मौका देती है अपील करने का, उसमें कोई मौका ही नहीं दिया अपील करने का। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि ISIS उसने वॉइस ऑफ खुरासन के जरिए धमकी दी है कि भारत पर हमला करके हम। देखिए, ये इशू हमारा नहीं है। इस पे कुछ कमेंट करेंगे? नहीं, इस पे कोई कमेंट नहीं है। ये हमारा इंटरनल मैटर है। हम यहाँ कानूनी लड़ाई लड़ना हो, राजनीतिक तरीके से मामला करना हो तो हम वो करेंगे। हमें बाहर के पक्ष क्या कहते हैं उससे कोई हमारा जवाब नहीं है। ठीक है, बाबरी मस्जिद के सिलसिले में देखिए, अगर आप बाबरी मस्जिद के फैसले को उठाकर देखेंगे तो बाबरी मस्जिद का फैसला मॉरली हमारे सपोर्ट में है। बाबरी मस्जिद बहुत साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। ये भी कहा कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो फाइंडिंग्स है वो भी 400 साल पहले की है। इस केस में भी, ज्ञान वापी के केस में भी हमारा कहना ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो फाइंडिंग दी थी उसको दूसरे पक्ष ने लीक कर दिया प्रेस को, जबकि अभी उसके ऊपर में अदालत में न उसका संज्ञान लिया है, न अदालत में उसको बहस हुई है। तो ये वो सबूत नहीं है कोई भी चीज़।